You can apply the verification throughout the life cycle of the project. The technique is not limited to any particular phase. So अगर हम verification process की बात करें तो हम पूरे project life cycle में verification process को किसी भी जगह पे apply कर सकते हैं. ये particular technique जो है ये किसी भी particular phase के लिए limited नहीं होती. ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस को हम पूरे जो लाइफ साइकिल है, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, जो प्रोजेक्ट का पूरा लाइफ साइकिल है उसमें हम किसी भी स्टेज पे हम जो है उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट प्रोडक्ट की बात करें, बेसिकली ये जो टेक्निक है ये किसी भी फेज के साथ रिलेटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फेज पे हमने इसको परफॉर्म करना है. यू कैन एंड शुड वेरीफाई रिक्वायरमेंट elements, design elements, implementation elements, testing elements and any other elements that are believed important to your project. So basically हम verify कर सकते हैं requirement elements को, design elements को, implementation elements को, testing elements को, और हर वो element जो हमारे ख्याल से जो है वो हमारे project का एक important part है, based on your रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. और बेसिकली ये जो इंस्पेक्शन हम करेंगे, ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे, ये मस्ट जो है ये बेस करना चाहिए हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे, जिससे हम ये जो गाइडलाइन ले सकते हैं कि बेसिकली हमें किन प्रॉपर एक्टिविटीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनसे फ्यूचर में जो है हमें एक प्रॉपर पे बैक या रिटर्न मिलेगा. इन जर्नल यू विल बी इन्वोकिंग सम अमाउंट ऑफ वेरिफिकेशन एक्टिविटी एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट. सो बेसिकली जर्नली हम क्या कर रहे हैं कि हम इन्वोक कर रहे हैं, हम इम्बेड कर रहे हैं, हम पार्ट बना रहे हैं कि इसको वेरिफिकेशन एक्टिविटी को हर जो प्रोजेक्ट की स्टेज है, हर फेज के ऊपर हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस को किसी ना किसी एक्टिविटी की वेरिफिकेशन के लिए या प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन के लिए या आउटकम की वेरिफिकेशन के लिए हमने परफॉर्म करना है. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जो हमारा फेज़ है हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, उसके लिए लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम अपने प्रोडक्ट के ओवरऑल जो लाइफ साइकिल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हम परफॉर्म कर सकते हैं. उसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन को वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन की वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिंग एलिमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. हर वो एलिमेंट जो हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी है, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर पे बैक के हवाले से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी हम वेरिफिकेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. सो बेसिकली ये जो पूरे की पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये किस पे बेस कर रहा होता है, हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पे बेस कर रहा होता है. सो हर पर्टिकुलर फेज पे हम कुछ ना कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ की जो वेरिफिकेशन है उसको परफॉर्म करेंगे. So verification at all levels, you will be invoking verification to ensure that the correctness of the number 1 user needs to product features, number 2 product features to requirements, number 3 requirements to architecture, number 4 architecture to design model, number 5 design model to implementation, number 6 implementation टू टेस्ट प्लानिंग. सो बेसिकली हम अपने जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको इन्वोक करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी सर्टन एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है इनकी करेक्टनेस को हमने किस तरह से इंश्योर करना है थ्रू वेरिफिकेशन. उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती हैं यूज़र की नीड्स और प्रोडक्ट के फीचर्स. यूज़र की नीड्स से प्रोडक्ट के फीचर्स को ड्राइव करना, क्या जो भी प्रोडक्ट फीचर्स हमने ड्राइव किए हैं यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स पे बेस कर रहे हैं क्या वो वाकई ही करेक्ट है, उनकी वेरिफिकेशन को परफॉर्म करना. देन प्रोडक्ट फीचर्स टू रिक्वायरमेंट्स, देन प्रोडक्ट के फीचर से हमने यूज़र के राइट ऑब्जेक्टिव्स या रिक्वायरमेंट्स को ड्राइव करने के लिए जो भी हमने रिजल्ट्स हमें मिले उन रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन में यूज़ होगा. रिक्वायरमेंट्स टू आर्किटेक्चर, फिर रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हमने आर्किटेक्चर को किस तरह से प्रिपेयर करना है उसकी वेरिफिकेशन के लिए. आर्किटेक्चर टू डिज़ाइन मॉडल, फिर आर्किटेक्चर से डिज़ाइन जो मॉडल्स हमने क्रिएट करना है उनकी वेरिफिकेशन के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे. डिज़ाइन मॉडल टू इम्प्लीमेंटेशन, फिर जो भी डिज़ाइंस हमने क्रिएट किए, जो भी डिज़ाइन मॉडल्स हमने क्रिएट करने हैं उनकी वेरिफिकेशन से इम्प्लीमेंटेशन की वेरिफिकेशन के लिए हमने यूज़ करना है. और इम्प्लीमेंटेशन टू फाइनली योर टेस्ट प्लानिंग. सो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन को बेस बनाते हुए जो भी हम टेस्ट प्लान्स जनरेट करेंगे उनकी वेरिफिकेशन के लिए हमने बेसिकली जो है ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो हर लेवल पे परफॉर्म करना है. अगेन वी स्ट्रेस दैट
वेरिफिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द डिज़ाइन स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट. सो अगेन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा पर्टिकुलर वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो हमारे डिज़ाइन स्टेजेस की जो वेरिफिकेशन है, ठीक है, उनके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एरर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन स्टेज आर एक्सट्रीमली कॉस्टली टू रिमूव आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इज अंडरवे. सो बेसिकली जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स में या डिज़ाइन स्टेजेस पे जो आने वाले एरर्स हैं वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनको रिमूव करना ये हमारे लिए एक्सट्रीमली कॉस्टली हो जाता है, ये बहुत एक्सपेंसिव है. सो बेसिकली हमारे लिए ये ज़रूरी है कि डिज़ाइन फेज़ के ऊपर हमारे पास जितने तरह के भी प्रॉब्लम्स हैं या एरर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करें, अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करें, हम उनको रिलेट करें यूज़र के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, रिक्वायरमेंट्स के साथ, ताकि जो हमारी कॉस्ट है हम उसको मैनेज कर सकें, ठीक है, और जो हमारे फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं या फ्यूचर एरर्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनके लिए जो हमारी जो हाई कॉस्ट आएगी उससे हम बच सकें. We recommend that all projects incorporate a verification process that begin at project beginning and continues throughout the life of the project. So basically हम ये recommend करते हैं तमाम projects के लिए कि हमारे पास एक वेल प्लान्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए जो कब स्टार्ट हो जाना चाहिए, जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो, और कंटिन्यू होना चाहिए, जारी रखना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट. जब तक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक हमारा वेरिफिकेशन जो है प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा. ठीक है जी. ये कब स्टार्ट होना चाहिए? जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, और कब एंड होना चाहिए? जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो. इफ वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट हुज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्ट्रक्चर्ड, you will likely to be forced to do verification whether you want or not. So basically अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, सो आपको फोर्स किया जाएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट टीम कि वो वेरिफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करे. क्यों परफॉर्म करे? ये देखने के लिए कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो राइट ट्रैक पे है क्या, जो भी पर्टिकुलर वर्क प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूज़र की नीड्स को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे. चाहे आप इसके लिए एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन यू मस्ट हैव टू परफॉर्म दीज वेरिफिकेशन प्रोसेसेस. सो हम अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर फेज के लिए लिमिटेड नहीं है. ठीक है, हम इसको किसी पर्टिकुलर फेज के साथ वो स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि जी ये खास फेजेस है जिन पे हम वेरिफिकेशन को परफॉर्म करेंगे. स्टार्ट से लेके एंड तक हर लाइफ जो हमारे प्रोडक्ट का जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है उसमें हर फेज के लिए हमने वेरिफिकेशन को परफॉर्म करना है. और ये किस पे बेस करते हैं? ये हमारे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं क्या फ्यूचर में हमें वो पे बैक देगा, उसकी बेसिस पे हमने जो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस को डेप्थ में, डिटेल में, प्रोजेक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्म करना है. ठीक है, और ये हमारे प्रोजेक्ट का जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस से स्टार्ट करना है और टेस्टिंग तक जो है हमने परफॉर्म करते जाना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरिफिकेशन के थ्रू ही हम ये ट्रैक कर सकते हैं, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बिल्ड कर रहे हैं वो यूज़र की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा. सो ऑन द अदर हैंड हमारी डेवलपमेंट टीम किस तरह से इंश्योर कर सकती है अपने काम को कि क्या वो जो काम कर रहे हैं वो करेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वेरिफिकेशन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. और वेरिफिकेशन जो है ये हमारे प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ये हमारे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की तरह इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. इसको हमने कॉन्टीन्यूसली डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर परफॉर्म करना है अपने प्रोजेक्ट के हर फेज़ के अंदर, हर उसके लाइफ साइकिल के हर फेज़ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस पे. और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो फ्यूचर में हमें पे बैक देगी, वो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट देगी, वो फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा.